नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज में। मैं हूं मीमांसा मलिक। जिंदगी रुके नहीं, इसके लिए जरूरी है कि सेहत बनी रहे। तो आज से जी न्यूज और LIC एक खास सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, सेहत ही जीवन है। सवाल 121 करोड़ लोगों की सेहत का, कैसे मुमकिन है कम पैसों में बढ़िया इलाज? सस्ते टेस्ट खोलेंगे बेहतर विकल्प। मेडिकल इंश्योरेंस को लेकर बढ़ेगी जागरूकता। कैसे बचें 5 बड़ी बीमारियों से? कहां मिल सकती हैं सस्ती दवाएं? कैसे सेहत पहुंचे जन जन तक? डॉक्टर की सटीक सलाह। तो अगले आधे घंटे तक आपकी सेहत के हर पहलू पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से सेहत से जुड़ी सोच और बाजार में बदलाव आया है। दिन ब दिन सेहत कितना बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगा सकते हैं। 1995 में जहां घरेलू खर्च का 4% हिस्सा सेहत के ध्यान पर खर्च होता था, वहीं 2005 में ये 7% तक पहुंच गया। आने वाले वक्त में इसके 9 से 13% तक पहुंचने की संभावना है। जितनी तेजी से लोग अब सेहत से जुड़ी चीजों पर खर्चा कर रहे हैं, उतनी ही रफ्तार से सेहत से जुड़ी कंपनियों और बाजार में भी बढ़ोतरी हो रही है। 2005 में जहां ये बाजार 1 लाख करोड़ रुपए का था, वहीं 2012 आते आते इसके 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने के पूरे आसार हैं। सेहत को लेकर लोगों में पहले के मुकाबले जागरूकता आई है। इसका सीधा असर सेहत से जुड़े कई सेक्टरों पर भी पड़ा है। पिछले 5 साल में अस्पतालों की गिनती में 15% का इजाफा हुआ। वहीं मेडिकल जांच को लेकर भी लोग जागरूक हुए। इलाज के लिए विदेश से आने वाले लोगों की संख्या में 2 गुना इजाफा हुआ। सर्जरी और जांच के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरणों और औजारों में भी कई गुना की बढ़ोतरी हुई। इंश्योरेंस को लेकर भी अब लोग पहले के मुकाबले ज्यादा सजग हैं, इसलिए इस सेक्टर में भी इजाफा देखा गया। 121 करोड़ की आबादी सेहतमंद रहे, यह आसान नहीं। आइए जानते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी चुनौतियां क्या हैं। एक भारतीय अस्पताल में भर्ती होने पर अपने सालाना खर्चे का औसतन 58% हिस्सा बीमारी पर खर्च कर देता है। 40% भारतीय बीमारी के खर्चे को पूरा करने के लिए या तो भारी कर्ज में चले जाते हैं या फिर उन्हें पूंजी बेचनी पड़ती है। 25% भारतीय बीमारी के खर्चों को पूरा करते करते गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। सिर्फ 10% भारतीय किसी तरह का स्वास्थ्य बीमा कराते हैं। जब हम जीवन बीमा करवाते हैं तो 2 बातें हमारे मन में होती हैं। पहली तो ये कि हम यही चाहते हैं हम स्वस्थ रहें, जीवित रहें, और एक मैच्योरिटी क्लेम या मनी बैक पॉलिसी में सर्वाइवल बेनिफिट क्लेम वगैरह हमको मिलता रहे और हम अपने जीवन में उसका उपभोग करें। और दूसरा विचार हमारे मन में ये होता है कि अगर दुर्भाग्यवश कहीं हमारे साथ यदि कोई ऐसा होता है कि अकाल मृत्यु होती है, कुछ है, तो हमारे परिवार को उस समय के ऊपर जो एक भावनात्मक झटका लगता है, उसको सहन करने के साथ कहीं पर आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। स्वास्थ्य क्षेत्र में चुनौतियां कई हैं, लेकिन बाधाओं को पार करने के लिए कई बेहतर विकल्प भी मौजूद हैं। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 60,000 डॉक्टरों, 10 लाख नर्सों और 20,000 डेंटल सर्जनों और बड़ी संख्या में पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत है। इन हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य बजट 2011 में 20% का इजाफा किया। 26,760 करोड़ रुपए वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में रिसर्च, इंश्योरेंस और मेडिकल शिक्षा के लिए रखे। जितना पैसा दिया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट्स को, अच्छे ऑफिसर्स को वहां बिठाया जा रहा है, बेस्ट ऑफिसर्स को हेल्थ सेक्रेटरीज बनाते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स में। क्यों? क्योंकि ये पूरे जो प्रायोरिटीज गवर्नमेंट में है, हेल्थ को अब अपना पोजीशन मिलने लग गया है। सरकारी रिपोर्ट भी कहती है कि इलाज की सुविधाएं गरीबों से थोड़ी दूर है। 20% सबसे गरीब आबादी पर प्रति व्यक्ति 1 रुपया खर्च होता है, वहीं अमीर पर 3 रुपए खर्च होते हैं। मैं समझता हूं कि आज जिस हिसाब से हमारे देश में चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध हो रहा है, या हॉस्पिटल से या नर्सिंग होम से, लोग तो उसका सुविधा लेते हैं। बहुत बड़ा है, लेकिन साथ साथ में एक चीज जरूर हो रहा है, एक्सपेंसेस जो है, जो खर्चा है
वो काफी बढ़ा हुआ है। पर्टिकुलरली आज हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस काफी बढ़ा हुआ है। स्वास्थ्य को लेकर देश में क्षेत्रीय असमानताएं हैं। सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों को ज्यादा से ज्यादा असरदार बनाने की जरूरत है। टोटल फर्टिलिटी रेट भी कम हुआ है, इन्फेंट मोर्टेलिटी इंप्रूव हुआ है, मैटरनल मोर्टेलिटी लेवल्स इंप्रूव हुए हैं, पर जिस लेवल तक होना चाहिए था, जिस माने इक्विटेबल बेसिस कि नॉर्दर्न स्टेट्स और सदर्न स्टेट्स में इतना फर्क नहीं होना चाहिए, वो नहीं हम कर पाए। इस समय जितने डॉक्टर्स होने चाहिए पेशेंट्स को देखने के लिए, हमारे पास ओवरऑल डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल की, नर्सेस की बहुत शॉर्टेज है। इस वजह से डॉक्टर पेशेंट रेशियो बिगड़ रहा है। एक डॉक्टर को काफी मरीज देखने पड़ते हैं और वो उतना टाइम नहीं दे पाते। WHO की रिपोर्ट भी कहती है कि एक डॉक्टर हर मरीज पर औसतन 60 सेकंड ही खर्च करता है। 84% लोग प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए जाते हैं। सरकारी अस्पताल 16% लोगों को ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे पाते हैं। लेकिन इन हालात के बीच एक अच्छी खबर ये है कि भारत में स्वास्थ्य सेक्टर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में ये तस्वीर बदलेगी और सेहत जन जन तक पहुंचेगी। देश का हर नागरिक स्वस्थ हो, इसके लिए जरूरी है कि दवाएं सबकी पहुंच के अंदर हों। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा ज्यादा से ज्यादा मिल सके, लेकिन ये भी एक चुनौती है। दवाइयां दो तरह की होती हैं, जेनेरिक और ब्रांडेड। जेनेरिक दवाइयां सस्ती होती हैं और ब्रांडेड महंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनकी क्वालिटी में कोई फर्क है। फर्क सिर्फ इनकी पैकेजिंग और नाम में होता है। ये धारणा बिल्कुल गलत है कि जो दवा ज्यादा महंगी हो रही है वो ज्यादा असरदार है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो ब्रांडेड जनरली प्रोडक्ट्स बेचती हैं वो खुद R&D करती है, तो उनका 6 से 7% तो खर्चा वैसे बढ़ जाता है, और सेल्स एंड मार्केटिंग करते हैं तो कम से कम 25 से 30% खर्चा उनके कारण बढ़ जाता है। जो फार्मा कंपनीज और डॉक्टर्स के बीच लिंकेज है, इंडिविजुअल डॉक्टर्स और डॉक्टर्स एसोसिएशन, तो इससे जाहिर है वो खामियाजाबी जनता भुगतती है। तो ये सब मिला के द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन एंड द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर कीप्स गोइंग अप। अक्सर आम लोगों को जेनेरिक दवाइयों की ज्यादा जानकारी नहीं होती, ना ही डॉक्टर ना केमिस्ट इसके बारे में कोई जानकारी देते हैं। ऐसे में जाने अनजाने में लोग महंगी दवाइयां खरीद लेते हैं। डिफरेंट कंपनियां सेम की सेम दवाई बना रही हैं, और उनका जो आपस का अंतर है वो कभी कभी तो 10 गुना से भी ज्यादा है। यानी कि एक कंपनी उसको 100 रुपए में बेच रही है और दूसरी कंपनी 1000 रुपए में बेच रही है। महंगी और सस्ती में फर्क नहीं पड़ता है। अगर कंपाउंड एक है और अच्छी रेपुटेड कंपनी की बनी हुई है तो दोनों दवाई एक सी होती है। इसलिए जरूरी है कि लोगों में जेनेरिक दवाइयों के बारे में जागरूकता हो, ताकि वो महंगे इलाज की बजाय कम खर्च में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पा सके। और जी न्यूज के इस मुहिम के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.znews.com/health awards पर। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको और जानकारी देंगे सेहत से जुड़ी हुई।